हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गाइस आपका रिस्पॉन्सिव एसईओ वेबसाइट डिजाइन यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस एंड बूटस्ट्रैप 5 गाइस। जैसे कि आप सबको पता है कि बूटस्ट्रैप 5 की सीरीज में हम रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे। ये 9 नंबर का रियल प्रोजेक्ट है आपका, जिसके अंदर हम एसईओ की वेबसाइट बनाने वाले हैं गाइस। तो एसईओ की वेबसाइट में क्या क्या होगा तो सारा कुछ पहले देख लेते हैं, देन उसके बाद सेटअप करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एसईओ का एक लोगो बना रखा है मैंने। इस लोगो के बाद आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो हमारे पास में मेन्यू है। तो मेन्यू में हमारे पास है होम, अबाउट, सर्विसेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट एंड फ्री कोड। तो यहां पे आपको बटन पे जैसे ही मैं होवर करूंगा ना तो उसका कलर भी चेंज हो रहा है, ब्लू कलर एड ऑन हो रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे पूरी की पूरी वेबसाइट में ऑरेंज एंड ब्लू का ही कॉन्सेप्ट चलेगा। एंड इसी के बाद में आप यहां देखेंगे स्क्रॉल बार, तो स्क्रॉल बार भी आपको यहां पे कस्टम दिखेगा जिसका कलर हमने ऑरेंज कर रखा है। और ये कैसे होता है ये आगे चल के देखेंगे सीएसएस में। इसके बाद यहां पे आप बैनर पार्ट में देखेंगे तो बैनर में हमारे यहां पे क्या है, टाइटल है। टाइटल के जस्ट नीचे आपका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा। ठीक है, एंड जब आपको बटन दिखेगा तो बटन के जस्ट राइट में हमने रखा है एक इमेज, और इमेज यहाँ पे इलिस्ट्रेशन के जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी राइट हैंड साइड में हमने रखी है। एंड जैसे ही मैं करूंगा स्क्रॉल डाउन तो देखिए, जैसे ही मैं कर रहा हूँ स्क्रॉल डाउन तो इसके पीछे आपका क्या है, नेविगेशन के पीछे आपका कलर एड ऑन हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, इसके लिए हम जेएस यूज करने वाले हैं और कैसे लिखते हैं वो सारा कुछ देखेंगे जब जेएस का कोड हम लिखेंगे। तो अब इसके पीछे आपको दिख रहा होगा यहाँ बैकग्राउंड एड ऑन तो हो रहा है, बट यहाँ पे हम बाकी कुछ इसमें चेंजेस नहीं कर रहे। लाइक लोगो आपका सेम है, होम, अबाउट, सर्विसेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट एंड बटन भी आपका सेम है यहाँ पे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद थोड़ा और नीचे आऊंगा मैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे है आपका अबाउट सेक्शन। जैसे ही हम अबाउट सेक्शन पे आते हैं ना, तो अबाउट सेक्शन पे आने के बाद सबसे पहले आपको दिख रहा होगा हमारा एक्टिव चेंज हो गया है। तो ये एक्टिव कैसे चेंज हुआ है, तो एक्टिव के बारे में मैंने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप 5 की सीरीज जो ट्यूटोरियल हमने बना रखी थी उसके अंदर मैंने पढ़ाया था आपको कि स्क्रॉल स्पाई करके हमारे पास में एक ऑप्शन मिलता है बूटस्ट्रैप के पास। तो उसको हम जब यूज करते हैं ना नेविगेशन पे, तो हमारा क्या है कि ये एक्टिव चेंज होता है। तो कैसे होता है ये तो हम देखेंगे अभी जब हम एचटीएमएल करेंगे। तो ठीक है, तो अबाउट वाले पार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक इमेज है आपकी, एंड देन उसके जस्ट साइड में आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड दिख रहा होगा आपका टाइटल एंड देन पैराग्राफ, और यहाँ पे आपका बटन। बट आपने एक चीज गौर करिए, इसके पीछे बैकग्राउंड में एक इमेज चल रही है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा व्हाइट नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पे ग्रे दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये ग्रे कैसे दिख रहा है, इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं तो आगे चल के मैं सीएसएस में बताऊंगा इसके अंदर हम ऐसा क्या यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सारे स्क्रीन पे ऐसा दिखेगा और सारे के सारे सेक्शंस इसके नीचे ही रहेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे इसके बाद नीचे सर्विसेज में। तो सर्विसेज में जैसे ही आएंगे तो देखिए, जैसे सर्विसेज में आए मैं तो यहाँ पे आपका सर्विसेज एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे सर्विसेज में है क्या हमारे पास में, तो यहाँ पे हम रखेंगे कार्ड्स। ठीक है, और कार्ड्स के लिए भी आपके पास में यूज कीवर्ड्स, हाई क्वालिटी कंटेंट, एंड यहाँ पे आपके पास में योर लिंक्स, तो सब कुछ आप यहाँ पे रख सकते हैं विद इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इमेजेस रखी है हमने कार्ड के अंदर, टाइटल रखा है एंड उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन रखा है, दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और नीचे करेंगे, आपका सर्विसेज सेक्शन के अंदर ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको मैंने यहाँ पे 3 सेक्शंस बनाए डिफरेंट। एक सेक्शन आपका बिल्कुल राइट साइड की तरफ है जिसके अंदर हम यहाँ पे दे रहे हैं आपका इमेजेस, लिंक्स एंड टेक्स्ट के लिए। एंड सेंटर में आपके पास में इमेज है जिसके अंदर फोन की इमेज है, एंड यहाँ पे एसईओ के बारे में बता रखा है कि आप इमेज को ऑप्टिमाइजेशन कैसे करवा सकते हैं। एंड जस्ट उसके बाद में राइट हैंड साइड वाले सेक्शन में मैंने रखा है यहाँ पे ब्लॉगिंग, फिक्स एंड क्लिक, ये सारी चीजें आप बना सकते हैं सर्विस के अंदर। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इस तरीके का सेक्शन कैसे बनाते हैं, कैसे सीएसएस लिखते हैं, तो ये सारा देखेंगे। और बूटस्ट्रैप में कितना इजी हो जाता है इसको बनाना वो सब देखेंगे आगे चल के। इसके बाद आएंगे स्क्रॉल डाउन करने के बाद थोड़ा नीचे, और यहाँ पे नीचे आने के बाद आप देखेंगे ब्लॉग। ठीक है, अब इस ब्लॉग सेक्शन पे आने के बाद सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक रखा है बैकग्राउंड जो डिफरेंट है ब्लू कलर का, एंड उसके बाद यहाँ पे हेडिंग रखी है एंड एक इनपुट है। इनपुट पे जैसे आपको दिख रहा होगा, देखिए जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपको फोकस, तो फोकस करने पे इसके बॉर्डर का कलर चेंज हो जा रहा है, ये कैसे। एंड अगर इसके अंदर मैं कुछ लिख दूं तो देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं तो यहाँ पे आपको व्हाइट कलर दिख रहा होगा। ओके, तो ये कैसे चल रहा है, कैसे बना है, ये सारा देखेंगे। एंड इसी के बाद में यहाँ पे बटन, तो बटन पे आपको देखिए होवर इफेक्ट आपको दिख रहा होगा बिल्कुल प्रॉपरली। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। इसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ब्लॉक के ही अंदर मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे कि आपका सबसे पहले आपका एक टाइटल होगा, टाइटल के जस्ट नीचे आपको जो भी रखना है, आपके अपने डिस्क्रिप्शन रखना है वो आप रख सकते हैं। एंड इसके बाद जो कार्ड बनेंगे आपके, कार्ड कुछ इस तरीके से होने वाले हैं, ये बूटस्ट्रैप के ही कार्ड हम यूज करेंगे इसके अंदर। एक होगा आपका इमेज, इमेज के जस्ट बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे डेट दिखानी है तो डेट कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो होवर इफेक्ट आपका यहाँ पे आ रहा है क्योंकि एंकर हमने लगा रखा है। एंड उसके बाद है यहाँ पे आपका देखिए डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और यही चीज हमने तीनों कार्डों में यहाँ पे रखी हुई है और तीनों कार्ड का कंटेंट भी सेम ही है, बस इमेज चेंज करी है हमने। ओके, इसके बाद आएंगे थोड़ा सा और नीचे, ये है हमारा कॉन्टैक्ट वाला। जैसे हम देखिए कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन पे पहुंचेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट एक्टिव हो गया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपका लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एक इमेज होगी, इमेज के जस्ट साइड में आपको दिखेगा राइट हैंड साइड में सबसे पहले एक आपका टाइटल गेट इन टच, एंड उसके बाद में आपका नेम, आप चाहते हैं तो यहाँ पे नेम रख सकते हैं, आप अपना ईमेल रख सकते हैं, आप जो भी आपको रखना है। ओके, यहाँ पे दिखा
यहाँ पे आप रख सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद में जो भी आपको मैसेज रखना है वो मैसेज रख के एंड देन उसके बाद में सबमिट का बटन। तो कुछ इस तरीके से आप ये बना सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। एंड फोकस पे तो आपको दिख रहा होगा कि बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका बटन, एंड थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करूं तो लास्ट में नीचे यहाँ पे हमारे पास में कॉन्टैक्ट में क्या अवेलेबल है, आप एक रैंडम कुछ भी एक आप अपना नंबर रख सकते हैं जो भी आपको प्रोवाइड कराना है। एंड उसके बाद अपनी यहाँ पे जीमेल आईडी, एंड उसके बाद में आप अपना एड्रेस, एंड उसके बाद में जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अवेलेबल हैं उस पे आप यहाँ पे इंस्टा जैसे मैंने रखा है, फेसबुक, ट्विटर, ये 3 चीज मैंने यहाँ पे रखी है, आप कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज मैंने आपको दिखा दी, ये है आपका डेस्कटॉप वर्जन। यही चीज फोन पे जाके कैसे दिखेगी तो देखिए, उससे पहले एक चीज देखिए आप सबसे पहले कि जैसे मैं होम पे क्लिक करूंगा ना तो ये स्मूथली वर्क करेगा। क्यों? यहाँ पे देखिए, जैसे मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूं, सर्विस पे क्लिक कर रहा हूं, ब्लॉग पे क्लिक कर रहा हूं, देन उसके बाद में कॉन्टैक्ट, दिखा आपको कितना स्मूथली वर्क कर रहा है। ये क्योंकि कर रहा है आपका स्क्रॉल से, ठीक है। जो स्क्रॉल ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है बूटस्ट्रैप ने, उसकी वजह से ये चीजें चल रही हैं। तो कैसे चलती है और कैसे डिफाइन करते हैं ये सब कुछ देखेंगे आगे चल के। पहले देख लेते हैं यहाँ पे अपना मोबाइल वर्जन की कैसा दिखेगा। तो यहाँ देखते हैं, करते हैं इंस्पेक्ट, करते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिव, एंड रिस्पॉन्सिव में सबसे पहले इसको करते हैं यहाँ पे स्ट्रेच। तो रिस्पॉन्सिव में यहाँ पे करा हमने स्ट्रेच, इसके बाद चलते हैं यहाँ पे इसको रिस्पॉन्सिव करते हुए। तो देखिए जैसे मैं रिस्पॉन्सिव करते हुए चलूंगा बिल्कुल एक्यूरेट है आपका। देखिए जैसे अब क्या हुआ, आपका यहाँ पे मेन्यू आ गया, मेन्यू पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में वो चीज आपको मेन्यू यहाँ पे विजिबल भी हो रहा है। अगर मैं स्क्रॉल भी करूं ना तो ये आपका यहाँ पे फिक्स चलेगा। देखिए फिक्स होने के बाद आपको और अच्छा दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पीछे बैकग्राउंड में नेविगेशन में भी व्हाइट कलर का आ गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे स्क्रॉल डाउन करने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है आपको। ये देखिए आपके कार्ड एक के बाद एक नीचे, यहाँ पे मोबाइल वाले सेक्शन, एक सेक्शन आपका नीचे आ गया। देन यहाँ पे आपका ये ब्लॉग, ब्लॉग के बाद यहाँ पे एक के कार्ड एक नीचे आ जाएंगे। देन यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसके बाद और थोड़ा अगर चाहे हम नीचे की तरफ, तो पहले ऊपर की तरफ चलते हैं एंड देन इसको और मोबाइल वर्जन की तरफ लेके चलते हैं। ये देखिए प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे आपने देखा कि हमारी ये इमेज पहले यहाँ पे राइट हैंड साइड में थी, बट मोबाइल में ये लेफ्ट की तरफ आ गई, इट मींस की टॉप की तरफ। ये कैसे हुआ, इसके लिए भी हमारे पास में क्लासेस अवेलेबल है बूटस्ट्रैप के अंदर। कैसे करते हैं इस चीज को बताऊंगा मैं अभी आगे चल के। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लोगो, एंड यहाँ पे मेन्यू, मेन्यू पे क्लिक करने के बाद वही व्हाइट कलर का, एंड देन जैसे स्क्रॉल करूंगा तो फिक्स हो जाएगा आपका। ये देखिए हो गया, आपको विजिबल हो रहा है यहाँ पे ये चीज। एंड इसके बाद जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो देखिए सारे सेक्शन आपके रिस्पॉन्सिव है, एक के नीचे एक कार्ड आ गया आपके यहाँ पे देखिए सर्विसेज में। देन इसके बाद में ये आपका सर्विसेज वाले सेक्शन के अंदर ही इमेज है हमारी, यहाँ पे ये इमेज के जस्ट नीचे आपकी डिटेल्स, एंड देन उसके बाद ब्लॉग वाला सेक्शन, ब्लॉग वाले पे आपका कार्ड, कार्ड में आपके सारे कार्ड एक के बाद एक नीचे आएंगे यहाँ पे। एंड इसके बाद है आपका कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में इमेज, इमेज के जस्ट नीचे आपका फॉर्म, एंड फॉर्म के बस बाद में आपका यहाँ पे डिटेल्स जो भी आपको रखनी है वो, ठीक है। तो ये है आपका प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव डिजाइन जो कि बूटस्ट्रैप 5 में हम बनाने वाले हैं एसईओ की वेबसाइट का, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया कि डेस्कटॉप वर्जन कैसा है, आईपैड वर्जन कैसा है, एंड देन मोबाइल पे आपका कैसा दिखेगा ये। एंड इसके बाद एक चीज और गाइस, अगर आप में से जितने भी नए यूजर हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि बूटस्ट्रैप 5 की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज मैंने ऑलरेडी बना रखी है 50 वीडियोस की, जाके आप देख सकते हैं। बेसिक टू एडवांस मैंने पूरी हर एक एक चीज कवर करने की कोशिश करी है इसके अंदर, आप जाके सीखिए। एंड इसी के साथ साथ में हमने बूटस्ट्रैप 5 प्रोजेक्ट हिंदी जो कि रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट है, जिसके लिए 9 नंबर का ये रियल प्रोजेक्ट अभी हम बना रहे हैं, तो इसके लिए भी मैंने सीरीज बना रखी है पूरी, ये भी चल रही है साइड बाय साइड। एंड ऐसी मैंने बहुत सारी सीरीज बना रखी है, जाके वो भी देख सकते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड टेलीग्राम पे फॉलो करें। अब मैं फॉलो करने के लिए इसलिए कह रहा हूं गाइस कि अगर आपको मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है ना, तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज के थ्रू आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसके बाद आपका रिसॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन जो भी होगा, ठीक है। ये बात हो गई आपकी इसकी कि आपको कैसे मेरे से कांटेक्ट करना है एंड आपको क्या करना है चैनल पे जाके, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एंड यहाँ पे मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दिखा दिया। एंड इसके बाद अब इस प्रोजेक्ट में आपको कैसे सेटअप करना है वो देख लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे। एडिटर पे आने के बाद में कुछ इस तरीके की फाइलें अभी ओपन है मेरे पास में, बट पहले मैं आपको फोल्डर समझाता हूँ। एक आपको मेन फोल्डर रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है एसईओ वेबसाइट करके एक मेन फोल्डर। उस मेन फोल्डर के अंदर सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करेंगे सीएसएस नाम का। सीएसएस के अंदर हमारे पास में 2 फाइल रखेंगे हम, style.css एंड रिस्पॉन्सिव style.css। ये 2 फाइल क्या करेंगी काम आगे चल के देखेंगे अभी। एंड इसके बाद होगा एक इमेजेस नाम का फोल्डर। इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर भी 2 फोल्डर होंगे, एक होगा ब्लॉग करके जो जितनी ब्लॉग के अंदर इमेजेस हैं वो यूज करेंगे हम वो। एंड इसके बाद सर्विस नाम के सर्विस के आइकन्स एंड सर्विस की इमेज, ठीक है, सर्विस वाले की इमेज, ये चीज आप समझिए। एंड उसके बाद यहाँ पे अबाउट का दिख रहा है आपको, कॉन्टैक्ट का दिख रहा है, फेवी आइकन का दिख रहा है, एंड यहाँ पे आपका जो बैनर का है, देन लोगो, एंड यहाँ पे बैकग्राउंड में जो इमेज लगी है वो, ये सारी चीजें आपकी इमेजेस के अंदर अवेलेबल है।
इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जेएस है, ठीक है। इस जेएस के फोल्डर में आपको मेन डॉट जेएस आपको दिख रहा होगा, ये हम मेन डॉट जेएस के अंदर ही वो स्क्रॉल वाला फंक्शन है वो लिखेंगे। एंड मोबाइल वर्जन पे आपने देखा था जब मैंने मेन्यू पे क्लिक करा था, और मेन्यू पे क्लिक करने के बाद हमने किसी भी एक सेक्शन पे क्लिक कर रहे थे हम, तो वो ऑटोमेटिक वहां पे क्लोज हो जा रहा था। तो वो कैसे हो रहा था वो भी हम जेएस के पार्ट में ही कवर करेंगे। एंड लास्ट में हमारे पास में यहाँ पे फाइल बचती है index.html की, ठीक है। अब index.html में हो क्या रहा है देखिए, सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे HTML होगा, हेड के बाद में मेटा टैग में व्यू कोड, जिसकी वजह से आपको रिस्पॉन्सिव दिखती है कोई भी वेबसाइट, इसको लगाना मैंडेटरी है। इसके बाद में आपका टाइटल है एसईओ लैंडिंग पेज बाय कोड फॉर एजुकेशन। इसके बाद आप देखेंगे 5e आइकन। अब ये 5e आइकन होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले वापस चलते हैं, एंड वापस चलने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो देखिए जहां पे मेरा कर्सर है, कर्सर को देखिए, इस कर्सर पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5e आइकन आ रहा है, एक आइकन है, ठीक है। इस आइकन को कैसे लगाते हैं तो वो देखिए कैसे चीजें बनती है। तो यहाँ पे लिंक लिखते हैं, यहाँ पे रिलेशन बताते हैं, आइकन है हमारा वो, टाइप बताते हैं, देन उसके बाद में href इमेजेस फोल्डर के अंदर 5e आइकन है png फॉर्मेट में। तो मैंने यहाँ पे कॉल करवा दी और यही चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, देखिए, ठीक है, ग्रीन कलर की। और यही चीज मैंने अभी आपको दिखाई वहां पे ब्राउजर के टॉप पे दिखती है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 सीडीएन लिंक कैसे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे सीडीएन लिंक में आपको सबसे पहले लिंक, ठीक है, लिंक के बाद रिलेशन बता रहे हैं, href में सीडीएन लिंक लगा रहे हैं हम किसका, 5.1 CSS का। इसके बाद है आपका फॉन्ट ऑसम का लिंक, ठीक है। ये दोनों लिंक कैसे मिलेंगे, तो इसके लिए चलेंगे ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद सबसे पहले मैं आपको सर्च करना है ऑन गूगल बूटस्ट्रैप सर्च करने के बाद पहली नंबर की जो वेबसाइट आपको दिखेगी ना, उसको आप कर लेंगे यहाँ पे ओपन। जैसे ही देखे मैंने क्लिक करा, ओपन हो गई है। ओपन होने के बाद में डॉक्स पे क्लिक करेंगे, डॉक्स पे क्लिक करने के बाद में स्क्रॉल डाउन करना है आपको थोड़ा सा, एंड उसके साथ साथ आप यहाँ पे चेक करेंगे, आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट होना चाहिए लेटेस्ट 5.1, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। इसके बाद यहाँ पे सीडीएन लिंक आपको मिलेगा, तो ये सीडीएन लिंक आप यहां से कर लेंगे कॉपी करने के बाद आप यहां कर लेंगे पेस्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। इसके बाद है आपका ये फॉन्ट ऑसम का सीडीएन लिंक, ये कैसे मिलेगा आपको, तो यहां चलेंगे आपका फिर अगेन ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या सर्च करना है, आपको करना है फॉन्ट ऑसम 5 सीडीएन, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद में ये आपको मिलेगी वेबसाइट, इस पे करेंगे आप क्लिक करने के बाद में देखिए वेबसाइट ओपन हो गई। इसके बाद में आपको वर्जन सिलेक्ट करना है, तो वर्जन जो हमारा है यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे लेटेस्ट वाला, ठीक है। आपको जो भी वर्जन मैंने रखा है वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इस वर्जन को सिलेक्ट करा, एंड देन इसके बाद में ये देखिए कॉपी करने का आ रहा है, कॉपी लिंक टैग, इसको कॉपी करेंगे, एंड कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पे कर लेंगे इसको पेस्ट, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। एंड इसके बाद है हमारा यहाँ पे कस्टम लिंक फाइल, ठीक है। कस्टम में हमारे पास में क्या आती है, CSS नाम के जो फोल्डर हमने बनाया था उसके अंदर दो फाइल बनाई थी, एक थी हमारी style.css एंड दूसरी थी रिस्पॉन्सिव style.css। दोनों फाइल को यहाँ पे कॉल करवा लेंगे। ये है आपका हेड सेक्शन, ठीक है। इसके बाद है बॉडी का पार्ट, बॉडी के पार्ट पे आपको दिख रहा होगा डेटा BS स्क्रॉल, ठीक है। अब ये क्या है आपका, इसी चीज की वजह से वो जो आपका एक्टिव चेंज हो रहा है ना नेविगेशन के ऊपर, ये वही है आपका, ठीक है। स्क्रॉल स्पाई कहते हैं इसको बेसिकली। अब ये चीजें मिलेंगी कैसे और ये मैं कैसे कर रहा हूं यहाँ पे, तो वो देखिए। सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले आप लिखेंगे स्क्रॉल स्पाई, ठीक है। ये चीज लिखी है आपने, लिखने के बाद स्क्रॉल करेंगे डाउन, स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपके सामने एग्जांपल दिखेंगे। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखी है बूटस्ट्रैप 5 की सीरीज में, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए ये चीज चेंज हो रही है, इसी का मैंने मेथड का यूज करा है। तो यहाँ पे ये बता भी रहे हैं कि किस तरीके से आपको यूज करना है। आपको क्या करना होता है, एक नेविगेशन क्रिएट करना है, उस नेविगेशन पे या तो आप आईडी दे दीजिए या तो क्लास दे दीजिए, देन उसके बाद में उसी को आपको क्या करना होता है, टारगेट में पास करना होता है। यहाँ पे जैसे इन्होंने आईडी पास करी है, मैंने वहां पे क्लास पास करी है, ठीक है। उसके साथ साथ में यहाँ पे आपको बताना होता है वो स्क्रॉल है, ऑफसेट कितना है। ऑफसेट मतलब ये कि लाइक कि कितने आप ऑफसेट के बाद, ओके, वो सेक्शन कितने सेक्शन के पास पहुंच जाए, मींस कि आपकी नेविगेशन की हाइट, वो आप यहाँ पे ऑफसेट में बता सकते हैं, ठीक है। कितने पहले आपको उसको एक्टिव करना है, ठीक है। उसके बाद में क्लासेस, ठीक है। यही चीज सारी की सारी चीजें मैंने वहां पे यूज कर रखी है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक क्लास है, जो कि क्लास अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्लास कहां से मिली। और जो हमारी नेविगेशन की हाइट होने वाली है ना, वो होगी आपकी 85 की, इसलिए मैंने यहाँ पे 85 इसको रखा है गाइस, ठीक है। और इसके बाद में मैंने कमेंट आउट कर रखे हैं कुछ जो सेक्शन हमें बनाने हैं, वो सारे के सारे सेक्शंस के कमेंट आउट है यहाँ पे। एंड इसके बाद नीचे बॉटम में चलेंगे, तो बॉटम में आने के बाद है बूटस्ट्रैप 5 सीडीएन लिंक जेएस के, ठीक है। अब ये सीडीएन लिंक जेएस के कैसे मिलेंगे, इसके बाद चलेंगे वापस बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, ठीक है। ऊपर करेंगे स्क्रॉल करने के बाद डॉक्स पे दोबारा क्लिक करूंगा मैं। ये तो लिंक हो गया था आपका CSS का। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन में 5.1 सिलेक्ट कर रखा है, तो इसके बाद जेएस वाले में आता है आपका बंडल, ठीक है। इस बंडल में क्या है कि दोनों ही जेएस आपकी इसके अंदर इंक्लूडेड रहती है। एक होती है आपकी proper.js, एक होती है bootstrap.js। अगर आप चाहें तो इस लिंक का भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेपरेट भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं। इन दोनों लिंक्स का कॉपी करना है आपको, एंड देन उसके बाद में आप पेस्ट कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है, ठीक है। इसके बाद है आपका यहाँ पे कस्टम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे main.js है। main.js में आपको दिखा होगा ये मेरी फाइल है main.js।
इसको मैंने यहाँ पे कॉल करा रखा है, जेएस फोल्डर के अंदर रखा है हमने इसको, दैट्स इट। तो ये था आपका इंडेक्स फाइल जिसके अंदर सेटअप्स करने हैं आपको, ये सारे के सारे सेटअप्स हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको मैंने बता दिया कि जेएस वाली फाइल में कुछ भी नहीं है अभी, बट style.css की फाइल में कुछ चीजें ऑलरेडी हैं, तो वो देखिए कैसे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करके रखता हूँ कि किस सेक्शंस पे हमें काम करना है, ठीक है। तो जनरल सेक्शन पे हमारे को आना है, जनरल सेक्शन पे कुछ चीजें ऑलरेडी चल रही हैं, तो देखिए क्या क्या। दो मैंने फॉन्ट फैमिली लोड करवा रखे हैं सबसे पहले सीएसएस के अंदर, तो इन दोनों फॉन्ट फैमिली का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, सब कुछ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, इमेजेस हो, सीडी लिंक हो, बूटस्ट्रैप के लिंक्स हो, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। एंड बूटस्ट्रैप 5 की सीरीज का भी आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हैशटैग सेंड पे बॉक्स साइज एंड बॉर्डर बॉक्स कर रहे हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है, जिसकी वजह से स्पेस ना आए, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट मिलता है हमें। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रूट है हमारा, इस रूट में हम क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर को डिफाइन कर रहे हैं। सेकेंडरी कलर को देखिए आप, बीजी ब्लू, बीजी व्हाइट, बीजी डार्क ब्लू, बीजी ग्रे, ठीक है, ये कुछ बैकग्राउंड के कलर हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। इसके बाद में हमने टेक्स्ट कलर को डिफाइन कर रखा है, टेक्स्ट ब्लैक, टेक्स्ट ब्लू, टेक्स्ट ग्रे, टेक्स्ट व्हाइट, ठीक है, इन कलर को हम यूज करेंगे। एंड फॉन्ट्स के लिए भी मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स बना रखे हैं, तो वेरिएबल्स में आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे प्राइमरी फॉन्ट, सेकेंडरी फॉन्ट, तो इनको हम यूज करेंगे आगे चल के। इसके बाद है आपका बॉडी, बॉडी पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉन्ट में यहाँ पे फॉन्ट फैमिली ले रहे हैं और सेकेंडरी फॉन्ट को ले रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस कि वो व्हाइट कलर का वहां पे बैकग्राउंड में नहीं दिख रही कोई भी चीज, वहां पे आपको कैसे दिख रही है, वो दिख रही है आपको बिल्कुल ग्रे, ठीक है। अब वो यहाँ पे इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने वहां पे इमेज लगा रखी है, और इमेज कैसे लगाते हैं बॉडी पे देखिए, बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, देन उसके बाद में इमेज जो भी आप फोल्डर का नाम देंगे वो, एंड फाइल का पाथ दे देंगे, एंड .png, जेपेग, जो भी आपको रखना है वो, एंड बैकग्राउंड साइज, कवर, बैकग्राउंड पोजीशन, सेंटर एंड 0, ठीक है। एंड यहाँ पे रिपीट को नो रिपीट, एंड अटैचमेंट को यहाँ पे इनिशियल रख रखा है, एंड ओवरफ्लो एक्स को हिडन कर रखा है, ये है बॉडी का पार्ट, ठीक है। एंड इसके बाद में कुछ चीजें रखी हुई है यहाँ पे, ये है आपकी कस्टम स्क्रॉल बार की, जो कि स्क्रॉल बार आपको मैंने ऑरेंज कलर का वहां पे दिखाया था, वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। तो कैसे बनता है आपका वेबकिट स्क्रॉल लगता है, उस पर आप विड्थ बताते हैं, एंड उसके बाद में स्क्रॉल ट्रैक के अंदर आप कलर बताते हैं, जो बैकग्राउंड का स्क्रॉल का कलर होता है ना वो, एंड जो मेन कलर होता है ना आपका जो थंब का होता है वो इस कलर में आप बताते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। इसकी वजह से आपको वहां पे वो चीज दिख रही थी। अगर इसके बाद मैं आपको नीचे चल के दिखाऊं कि नीचे में सीएसएस में क्या है, यहाँ पे कमेंट आउट कर रखे हैं चीजें कि कौन कौन सी सीएसएस हमें लिखनी है, एंड ऐसी चीज हमने यहाँ पे मीडियो कैरी बना रखी है आपके रिस्पॉन्सिव वाले के अंदर कि क्या क्या हमें लिखना है, ये सब कुछ हम लिखेंगे आगे चल के स्टेप बाय स्टेप में, ठीक है। तो ये था आपका सेटअप, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, HTML का, CSS का, JS का, लिंक्स कैसे मिलेंगी, सब कुछ मैंने इसमें आपको बताया। अब इसके बाद में स्टार्ट कैसे करेंगे वो देखिए, ठीक है। ये चीज आप समझ गए कि कैसे आपको ये सेटअप करना है। सेटअप के बाद में आप चीजें आपको समझ में आ गई कि कैसे चलेंगी। अब इस बात करते हैं इसके बाद में स्टार्ट कैसे करना है। तो हमें चाहिए सबसे पहले नैप बार, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आएंगे, नैप बार को लेंगे, नैप बार को लेने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद चलेंगे नीचे, जो हमें चाहिए नेविगेशन उसकी तरफ, हम रख लेते हैं इस वाले को, ठीक है। हम करते हैं इसको कॉपी, कॉपी करने के बाद में यह है हमारा किसका, नैप बार का सेक्शन। इस पे मैं लेता हूं सबसे पहले आपका हेडर, एक क्लास ले लेता हूं जिसकी वजह से इसको रैप कर सके, ठीक है। तो देखिए क्लास ली मैंने, इस क्लास में हम क्या करेंगे, आपका हेडर, हेडर में आपका रैपर, ये देखिए इस क्लास से हम इसे करेंगे रैप, ठीक है। ये क्लास हो गई हमारी। इसके बाद में आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इस चीज को पेस्ट कर दिया मैंने, जो नेविगेशन हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है बूटस्ट्रैप की तरफ से, इसको मैं दिखाऊं तो करता हूं सेव। सेव करने के बाद में यहां चलते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे बिना रिफ्रेश करे ये चीजें आपको कैसे दिख गई तो वो समझाता हूं मैं आपको। मैं यूज करता हूं आपका एक्सटेंशन किसका, लाइव सर्वर का, ठीक है। अगर आपको मैं एक्सटेंशन दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, ये लाइव सर्वर का एक्सटेंशन मैं यूज करता हूं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, एक्सटेंशन सर्च करा मैंने, एक्सटेंशन सर्च करने के बाद ये लाइव सर्वर का एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल कर रखा है, जिसके बाद इसको ऑन करने के बाद हमें क्या करते हैं, हम रिफ्रेश करने की बार बार ब्राउजर पे जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका यूज करते हैं हम, जिसकी वजह से हमें रिफ्रेश करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती। गाइस ध्यान रखिएगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप इस चीज को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आप देखेंगे तो ये चीज आपके सामने, ठीक है, ये चीज आपको मिल गई कि नेविगेशन है आपका। इस नेविगेशन के बाद में इसमें चेंजेस करने, तो चेंजेस क्या क्या करने वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करूंगा, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और नैप बार का कलर हटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको कर देंगे फिक्स्ड, क्योंकि हमें फिक्स चाहिए ऑलरेडी, बाय डिफॉल्ट में फिक्स्ड रहे तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद में जो कंटेनर फ्लूइड है इसको करेंगे कंटेनर में, ओके, ये चीज हो गई। इसके बाद में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नैप बार लिखा हुआ है, इसको हमने यहाँ पे रिमूव करा। आपको जो नैप बार की क्लास मिल रही है ना यहाँ पे टारगेट में, तो ये आपकी नैप के ऊपर जो क्लास है ना नैप बार, इसी को मैंने यहाँ पे रख दिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका यहाँ पे लोगो, ठीक है। अब ये लोगो के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इमेजेस लेंगे, ठीक है। ये देखिए इमेजेस ली मैंने, इमेजेस एसआरसी में मैं क्या करूंगा, इमेजेस लूंगा, स्लैश लगाऊंगा, स्लैश के बाद में मेरे पास में लोगो पीएनजी करके है, ठीक है। इसमें मैं लूंगा यहाँ पे इमेज, इमेज के बाद में मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको इमेज फ्लूइड, ठीक है, जो क्लास में मिलती है किसकी तरफ से, बूटस्ट्रैप की तरफ से। एंड ऑल्ट बताएंगे हम यहाँ पे लोगो है ये, ठीक है। ये देखिए ये चीज हो गई आपकी।
किसके लिए, इमेज के लिए, जो लोगो हमें लगाना है। अगर मैं इतनी चीज को सेव करके चलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए हमारे यहाँ पे लोगो आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में ये जितनी मेन्यूज हैं ये सारी चीजों की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा, थोड़ा अगर मैं स्पेस कर दूं जिसकी वजह से आपको दिखेगा, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कर देता हूं मैं, आपको दिख रहा है ये स्पेस हो गया यहाँ पे। अब इस स्पेस में आपको करना क्या है, तो सबसे पहले हमारा को ये जो स्पैन मिलता है ना, ये स्पैन मेरे को वहां पे चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा कमेंट, ठीक है। कमेंट करने के बाद में यहाँ पे मेरे को चाहिए क्या, तो वो आइकन चाहिए। तो आइकन मिलेगा कैसे, अब बात करते हैं फॉन्ट ऑसम का आइकन कैसे मिलता है। सीडेन तो मैंने आपको बता दिया, इसको करते हैं क्लोज। आपको सर्च करना है ऑन गूगल में यहाँ पे फॉन्ट ऑसम 5 आइकन्स, ठीक है। इस आइकन्स पे सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने यहाँ पे लिस्टिंग होगी, इस पे आप करेंगे क्लिक, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे वेबसाइट हो जाएगी ओपन, ठीक है। ओपन होने के बाद में आपको सर्च क्या करना है, सर्च करना है आपको जो भी आपको आइकन चाहिए ना उसका नाम सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे स्टीम सर्च कर रहा हूं, तो ये आइकन हमें चाहिए, हम करेंगे इस पे क्लिक। और ये आइकन क्या है कि ये है आपका आइकन दिखेगा कहां पे, जो मैंने आपको दिखाया था रिस्पॉन्सिव में मेन्यू पे, इस पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद में मैं कर दूंगा यहाँ पेस्ट, ठीक है। पेस्ट कर दिया हमने। पेस्ट करने के बाद में ये जो क्लास है ना इसके ऊपर, इसको करेंगे कॉपी एंड वो हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये चीज हमने कर दी। और अगर मैं ये चीज दिखाऊं आपको सेव करने के बाद में, तो अभी यहाँ चल देंगे अपने यहाँ पे, ठीक है। अभी तो यहाँ पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा, बट अगर जब आप रिस्पॉन्सिव करेंगे ना इसे, देखिए जब मैं इसे करता हूँ रिस्पॉन्सिव, तो देखिए रिस्पॉन्सिव करने के बाद ये आइकन यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए, ठीक है। ये चीज आपको विजिबल हो रहा है, तो ये चीज आपकी बन गई। अब इसके बाद है हमारा क्या, यहाँ पे मेन्यू, ठीक है। जितने ही मेन्यू है ना इनको करना है थोड़ा सा चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन। अब मेरे को सबसे पहले तो ये मेन्यू चाहिए हमारे कितने, राइट हैंड साइड में। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले फ्लैश चलता है इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट, तो हम यहाँ पे रखेंगे जस्टिफाई कंटेंट एंड, जिसकी वजह से सारा का सारा मेन्यू हमारा क्या होगा, राइट में चला जाएगा। और एक क्लास रखेंगे हम इसके ऊपर आपकी मेन्यू, ठीक है, नैव बार। नैव बार के बाद में हम इसमें रख देते हैं नैव, ठीक है, मेन्यू नैव बार नैव। इस क्लास के बाद हम इसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे एंड यहाँ पे आपका होम। तो अब मैं क्या करूंगा, हैश है ना आपका, जो आपने स्मूथ स्क्रॉल देखा था ना, वो चलता है आपका आईडी और हैश के साथ में। आपको जो भी सेक्शन बनाना है उसके ऊपर एक, आपको जो भी सेक्शन बनाना है ना, तो आपको यूनिक एक आईडी रखनी है। उस आईडी को क्या करना है, आपको एचआरएफ के अंदर हैश के साथ में पास कर देना है उसके ऊपर। जैसे ही उस पर क्लिक होगा ना, तो वो स्मूथली स्क्रॉल करके वो उस सेक्शन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका लैंडिंग पेज का मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने होम के सामने यहाँ पे हैश होम रखा है एंड यहाँ पे फीचर्स है, ठीक है। अब फीचर्स तो है नहीं हमारे पास में अबाउट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अबाउट रखेंगे, ठीक है। ये अबाउट रख दिया मैंने। अबाउट के बाद में हमारे पास में प्राइस आ रहा है, यहाँ पे हमें प्राइस तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए सर्विसेज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्विसेज, ये देखिए सर्विसेज नाम का हमने यहाँ पे रख दिया। सर्विसेज के बाद में ये डिसेबल है, इसे नहीं चाहिए हमें। हम क्या करेंगे, इसे करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ कर देंगे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए यहाँ पे आपका ब्लॉग, ये देखिए ब्लॉग लिया मैंने। और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे भी चेंज होगा, ये हो जाएगा आपका ब्लॉग। फिर ऐसे ही हम करेंगे एक और पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में लास्ट में हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के बाद में यहाँ पे हम बताएंगे इसको कॉन्टैक्ट, ये देखिए, ठीक है। ये चीज हमने बता दी। बट इसके बाद में एक चीज और थी हमारे पास में, वो थी हमारी यहाँ पे बटन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बटन जो बनाना है वो बनाना है किसका, फ्री कोड का। यहाँ पे देखिए ये चीज मैंने लिखी, ठीक है। एचआरएफ आपका यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। एंड जो क्लास है ना आपकी नैव लिंक, इसको मैं यहां से कर दूंगा रिमूव। यहां पे आएगी हमारी कस्टम वाली क्लास, उसका नाम होगा आपका मेन बीटीएन, जो कि पूरी की पूरी वेबसाइट में मेन बीटीएन का काम करेगी। जो कि हमारा बटन है ना, वो बटन इसी क्लास से बनेगा। इसको करूंगा मैं यहां सेव। सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा है, यहाँ पे आपको मेन्यू दिख रहे हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट एंड यहाँ पे फ्री कोड। ये चीज आपके सामने अवेलेबल है। अब अवेलेबल होने के बाद में अब इसको करेंगे कैसे, ठीक है, सेटअप कैसे करेंगे। तो यहाँ चलेंगे सबसे पहले आप सीएसएस में, ठीक है। ये चीज आप समझ गए कि कैसे आपको यहाँ पे नैव बार रखना है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि मैंने इस चीज को क्यों रखा था। यहाँ पे इसकी हाइट है, ठीक है, जो भी नेविगेशन की हाइट है वो। एंड ये जो क्लास है आपकी, ये क्लास रहती है नैव के ऊपर, नैव बार करके। इस चीज को मैंने यहाँ पे कराया। और स्क्रॉल तो बाय डिफॉल्ट जो बूटस्ट्रैप की है वो, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे style.css के अंदर। style.css में ऑलरेडी मैं ऊपर की चीजें बता चुका हूं आपको। तो अब हमें करना क्या है, कस्टम के अंदर ही ना कुछ चीजें प्री डिफाइंड है, ठीक है, जो हमें चाहिए ही चाहिए, रिपीटेड कोड ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे सेक्शन। तो हम डायरेक्ट सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, टैग कोई, और इस पे पैडिंग दे देंगे आपके 50 पिक्सल की टॉप एंड बॉटम से, पहली चीज। इसके बाद में बनाएंगे यहाँ पे मेन बीटीएन, जो हमारी कॉमन क्लास होने वाली है ना पूरी वेबसाइट पे। तो उसको रखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले, ठीक है। ये इनलाइन रखेंगे यहाँ पे आपका इनलाइन ब्लॉक फर्स्ट, एंड सेकंड होगा आपका यहाँ पे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस में होगा आपको 26 पिक्सल का, ठीक है। ट्रांजिशन आपकी होगी यहाँ पे ट्रांजिशन 2.s बताएंगे हम, ठीक है, जिसकी वजह से आपका स्मूथ जो स्क्रॉल हो रहा है ना, जो इफेक्ट आ रहा है आपको। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे आपका पैडिंग 10 पिक्सल का टॉप एंड बॉटम से, 37 पिक्सल का आपका, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट से।
एंड बैकग्राउंड कलर बताएंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे कलर होगा आपका वेयर। वेयर में आप यहाँ पे कलर बताएंगे तो सेकेंडरी कलर होगा, क्यों? क्योंकि आपको वहां पे ऑरेंज बटन दिखाना है इसलिए। एंड देन इसके बाद है आपका कलर, कलर में आप यहाँ पे वेयर बताएंगे एंड देन उसके बाद आपका व्हाइट, ये देखिए, ठीक है, ये चीज आपको दिख रही है। एंड इसके साथ में आपको यहाँ पे फॉन्ट वेट है, आपका फॉन्ट वेट होगा आपका 700 का, ठीक है, ये देखिए ये चीज हुई। एंड फॉन्ट फैमिली आप बताएंगे यहाँ पे, तो फॉन्ट फैमिली आपको कौन सी वाली बतानी है? यहाँ पे प्राइमरी वाली बतानी, क्योंकि दो हमने बनाई थी ना, जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी, तो ये हमने फर्स्ट वाली ले ली। एंड इसके साथ है आपका फॉन्ट साइज 17 पिक्सल का। एंड इसके बाद में आपको क्या रखना है? टेक्स्ट डेकोरेशन को नन, क्योंकि वहां पे एंकर लिया हमने तो उसके नीचे वहां पे लाइन आ रही है इसलिए। एंड बॉक्स शैडो होगा आपका यहाँ पे 001 पिक्सल का हम बताएंगे यहाँ पे। आरजीबी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आरजीबी में ब्लैक को ही थोड़ा सा हम कर देंगे यहाँ पे परसेंटेज में 0% का, ये देखें, ये है आपका मेन बीटीएन, ठीक है। मेन बीटीएन को अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं सेव करने के बाद, जो क्लास हमने ऑलरेडी यहाँ पे बटन पे यूज कर रखी थी, यहाँ पे अगर मैं चल के दिखाऊं ये, तो यहाँ पे देखिए चेंजेस हो गए होंगे, देखिए आपके सामने बटन आ गया, ठीक है, बट अभी इसका होवर इफेक्ट नहीं बना, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे? तो यहां चलेंगे वापस, तो यहां आने के बाद है आपका मेन बीटीएन, ठीक है, होवर। अब होवर पे आपको क्या क्या चाहिए? होवर पे सबसे पहले तो आपका बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, तो वेयर लूंगा मैं, यहाँ पे वेयर लिया मैंने। इस वेयर पे मैं क्या कर रहा हूं? बीजी ब्लू नाम का जो वेरिएबल है वो लेंगे। एंड इसके साथ में आपका वेयर में आपका जो टेक्स्ट का कलर है ना वो, तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट व्हाइट, ठीक है, ये है आपका होवर का इफेक्ट, ठीक है, किसका? बटन का। इतनी चीज को करता हूं सेव, चलेंगे यहाँ पे, यहां करेंगे होवर, तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है ये बिल्कुल, ठीक है, ये आपका बन गया। अब इसके बाद में कुछ चीजें हमें ऑलरेडी चाहिए, तो अब वो कैसे मिलेंगी? सबसे पहले तो H1, जितना भी हमारा H1 होगा ना इस पूरी वेबसाइट में, उसका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हमें चाहिए, तो क्या होगा आपका 70 पिक्सल का होगा वो। एंड उसके साथ में फॉन्ट फैमिली होगी आपकी, फॉन्ट फैमिली जो होगी हमारी वो होगी हमारी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे अगर क्लिक करें वापस तो होगी हमारी यहाँ पे प्राइमरी फॉन्ट। प्राइमरी फॉन्ट के बाद होगा आपका यहाँ पे फॉन्ट वेट जो होगा आपका 700 का, ठीक है। कलर होगा आपका यहाँ पे वेयर। अब इस वेयर पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे टेक्स्ट ब्लू, ठीक है, जो हमने बना रखा था वेरिएबल वो ध्यान रखिएगा। एंड मार्जिन बॉटम, ठीक है, बॉटम में 1 आ रही है, ठीक है, इट मींस कि आपका 16 पिक्सल का, ठीक है। अगर मैं इसको पिक्सल में ही लिख दूं तो यहाँ पे आपका 16 पिक्सल, ये देखिए आप समझ गए इस चीज को। अब है आपका ये किसके लिए? ये है आपका H1 के लिए। इसको मैं थोड़ा सा स्पेस कर दूं, ठीक है। ऐसे ही अभी हमें क्या करना है? बाकियों के लिए बनाना है। H1 के बाद में आपका H2 के लिए, H2 लिया मैंने। H2 पे आने के बाद में यहाँ पे 45 सबसे पहले, ओके। एंड देन फॉन्ट वेट आपका सेम रहेगा। एंड इसी के साथ में यहाँ पे आपका लाइन हाइट आएगी। आपकी लाइन हाइट आपको कितनी बतानी है H2 वाले के लिए? 64 पिक्सल की, जो कि आपकी रहेगी। एंड यहाँ पे आपका फॉन्ट फैमिली सेम है, ठीक है। कलर आपका सेम रहेगा, ठीक है। मार्जिन से आपका सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बस 15 पिक्सल कर देना है, ठीक है। वहां पे 16 देखा है, यहाँ पे ये। एंड इसके साथ में आपका लेटर स्पेसिंग को मैं 0 कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा कम कर दूंगा मैं H2 वाले के लिए। अब इसके बाद में H3 बनाना है हमें, तो H3 के लिए क्या करेंगे हम? ये सारे वो चीज बना रहे हैं हम जो आगे चल के अभी हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं लूंगा इसको 30 पिक्सल का, ओके। एंड 700 रहेगा आपका। फॉन्ट फैमिली रहेगी, टेक्स्ट ब्लू रहेगा आपका, ठीक है। मार्जिन आपका बिल्कुल सेम कि लाइक 15 पिक्सल, ओके। एंड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका लेटर स्पेसिंग, ठीक है, ये देखिए 0, ओके। ये आपका 30, ये 45, ये 70, 3 हमारे पास में आगे वेरिएशन। अब इसके बाद में आपके पास में यहाँ पे P भी तो अवेलेबल है, तो इस P पे भी तो कुछ चीजें चलनी चाहिए। तो हम करेंगे यहाँ पे P के लिए कलर के बाद में आपका टेक्स्ट ग्रे, ठीक है। जितने भी P होंगे ना उस पर ये कलर आपके अप्लाई हो जाएंगे। एंड फॉन्ट साइज होंगे आपके यहाँ पे 15 पिक्सल का। लाइन हाइट आपको बतानी है, यहाँ पे देखिए लाइन हाइट आपकी रहेगी, ये देखिए हाइफन लाइन हाइट, एंड 28 पिक्सल का रहेगा आपका यहाँ पे। एंड इसके बाद में फॉन्ट स्टाइल जो रहेगा ना आपका वो नॉर्मल रहेगा, ये देखिए, ओके। एंड फॉन्ट वेट होगा आपका 400 का। ये है आपका P के लिए, ठीक है। अभी तो कोई चीज हमने यहाँ पे बनाई ही नहीं है, तो इसलिए वो चीज दिखेगी नहीं। बट अभी ये चीजें इसलिए लिख रहे हैं कि आगे आने वाली जितनी भी चीजें हम बनाएंगे ना उसमें हमें बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद अब जो यूज करने वाले हैं इस पूरे की पूरी वेबसाइट पे, आपका इनपुट, उसका होवर फर्स्ट, इनपुट का आपका फोकस, देखिए ग्रुपिंग कैसे करते हैं आप समझिए, ठीक है, ठीक है। एंड इसके बाद में टेक्स्ट एरिया जो लेने वाले हैं फॉर्म के लिए, नीचे कॉन्टैक्ट के लिए, ये देखिए, ठीक है, कॉमा, ये ग्रुपिंग कर रहा हूं मैं बेसिकली। एंड टेक्स्ट एरिया ये है आपका, इस पे आपका होवर होगा। एंड इसके बाद में लास्ट आपका बटन है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजों पे क्या क्या चलेंगी प्रॉपर्टीज वो देखिए। सबसे पहले तो बॉर्डर कलर, जो आपको बॉर्डर कलर चेंज मिल रहा था ना वो इसी के साथ मिल रहा था। तो यहाँ पे आपको वेयर लेना है, वेयर में आपको सेकेंडरी बताना है, एंड देन इसके बाद में इंपॉर्टेंट लगा देंगे दैट्स इट। तो फिर आपका यही कलर चलेगा। एंड इसके साथ में आपको आउटलाइन नहीं चाहिए किसी पे भी इन सब चीजों में से।
एंड इसके बाद में बॉक्स शेडो है आपका, वो भी नन होगा आपका, इंपॉर्टेंट लगा देंगे, इसमें भी लगाएंगे आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन चीजों पे इंपॉर्टेंट इसलिए लगानी पड़ रही है क्योंकि हम बूटस्ट्रैप की चीजों को मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके सामने, तो ये है आपका किसके लिए, ये है कस्टम। जितनी भी चीजें मैंने बताई ना ये सारी अभी यूज होंगी कहां, आगे चल के अगर मैं H1 यूज करता हूं, H2, H3, P, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, बटन, कुछ भी यूज करता हूं उनके लिए ये चीज यहाँ पे रूल है। इसके बाद आपका नैप बार है। ठीक है, इतनी चीज करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो कोई भी चीज इंपैक्ट नहीं पड़ा अभी आपका, बस बटन पे इसलिए पड़ा क्योंकि बटन हमने सेपरेट ही बनाया, बिल्कुल बूटस्ट्रैप का यूज नहीं कर रहे हैं हम। इसके बाद बात करते हैं नेविगेशन में मॉडिफिकेशन होगी कैसे। तो यहां चलते हैं ऊपर, यहां करता हूं मैं इसको कॉपी करने के बाद मैं यहां कर देता हूं पेस्ट। सबसे पहले ही हमारी मेन क्लास है, इसके बाद में डॉट नैप बार, ये देखिए नैप बार लिया मैंने। ठीक है, इस क्लास के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, पहले तो सबसे पहले वेबकिट में मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्म नहीं, आपका यहाँ पे ट्रांजिशन के लिए। ट्रांजिशन में आपका यहाँ पे क्यों मैं बता रहा हूं इस चीज को, क्योंकि आपका क्या है कि जो एनिमेशन वाली चीजें होती है ना, समटाइम्स क्या होता है कि आपका ब्राउजर सपोर्टेड नहीं करता है। ठीक है, उस चीज के लिए मैं यहाँ पे वेबकिट को बता रहा हूँ। वेबकिट आपका सपोर्ट करता है क्रोम एंड सफारी के लिए। एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ओ कर दूंगा, इट मींस कि ओपरा मिनी के लिए। एंड बाय डिफॉल्ट के लिए अगर मैं छोड़ दूं तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो क्लास मैंने यहाँ पे ली थी उसको लेंगे, मेन वाली क्लास को, नैप बार। ठीक है, नैप बार के अंदर ब्रांड नाम की एक क्लास है, उसके अंदर इमेज है। ठीक है, ये है आपकी लोगो के लिए। अगर मैं ये चीज आपको दिखाऊं तो देखिए मेन वाली क्लास आपकी ये रही, अभी हमने इस पे करा था। इसके बाद आप नैप ब्रांड के अंदर जो इमेज टैग है ना, डायरेक्ट इस पे कर रहे हैं। तो ये है हमारा कुछ इस तरीके से, इस पे हम करेंगे मैक्स विड्थ 150 पिक्सल का, जिसकी वजह से इतनी ही जाएगी। एंड हाइट कर देंगे यहाँ पे आपकी ऑटो। इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करके चलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए लोगो हो गया आपका छोटा। अब छोटा होने के बाद में अब इसके बाद में क्या करना है आपको, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट लिखेंगे CSS वो होगी इसकी। इसके बाद जो आपको यहाँ पे मेन्यू दिख रहा है ना, ये देखिए बॉर्डर यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, ये नहीं चाहिए। और इसके फोकस पे ना ये सारी चीजें हटानी है मेरे को। तो कैसे होगा यहाँ पे, तो देखिए इसके लिए कौन सी क्लास हमारे को मिलती है, तो देखिए ये वाला आपका पार्ट हो गया किसका, लोगो का। इसके बाद है ये वाला। ठीक है, इसको करेंगे यहाँ से कॉपी। ठीक है, इस वाली क्लास को मैं कर लूंगा यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लूंगा मैं, एंड यहाँ पे लेने के बाद मैं इसको करूंगा पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले इस पे क्या करना है आपको, बॉर्डर कर दूंगा मैं 0। ठीक है, हमें चाहिए ही नहीं। इसके बाद में इसी चीज के लिए मैं क्या करूंगा, अगेन इसी को लूंगा, इसी क्लास को लूंगा, बट इस पे फोकस जब होगा ना, देख, ठीक है, ये देखिए फोकस जब लूंगा ना, तो यहाँ पे आपका बॉक्स शेडो आता है, एक आउटलाइन आपको दिखाई थी ब्लैक कलर की जो शुरुआत में, वो नहीं चाहिए मेरे को। तो इसके लिए मैंने ये चीज बना दी यहाँ पे। इसको करूंगा सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर चला गया। अगर मैं क्लिक भी करूँ ना इसके ऊपर तो फोकस में वो बॉर्डर नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज आप समझिए। तो ये चीज हो गई इसके लिए भी। अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पे आपके इस वाले मेन्यूज के लिए, जो डेस्कटॉप वर्जन पे आपके जितने मेन्यू है ना, इसके लिए। तो यहां चलेंगे, यहां आने के बाद HTML में आपके ये आइटम्स है। ठीक है, नैव आइटम। अब नैव आइटम के लिए आप कैसे लिखेंगे तो वो देखिए, सबसे पहले आपका हेडर डॉट नैव आइटम। ठीक है, इस नैव आइटम पे आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ठीक है, नॉर्मल स्पेस से ज्यादा आपको टॉप एंड बॉटम तो नहीं चाहिए, लेफ्ट एंड राइट से चाहिए, जिसकी वजह से स्पेस आए। इतनी चीज लिखी, सेव करके चलेंगे यहाँ पे, तो देखिए आपका स्पेस आ गया। इतनी चीज के बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आपका हेडर नैव के बाद में आपका हाइफन आइटम है आपका, एंड इसी के अंदर होता है आपका नैव लिंक। ठीक है, इस पे क्या करेंगे आप, फॉन्ट साइज लेंगे सबसे पहले आपका 17 पिक्सल, फॉन्ट वेट बताएंगे आप यहाँ पे 700, एंड इसके बाद में कलर बताना है आपको, यहाँ पे वेर लेंगे, वेर में आपको यहाँ पे रखना है टेक्स्ट ब्लू। ओके, ये चीज हमने रख लिया। इसके बाद में फॉन्ट फैमिली होगी आपकी यहाँ पे, एंड फॉन्ट फैमिली में आप क्या बताएंगे यहाँ पे, प्राइमरी जो हमने बना रखे हैं वेरिएबल्स। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। एंड इसी के साथ में एक चीज और होगी आपकी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म रखते हैं हम इसके साथ में अपर केस के लिए, सबको अपर केस कर देते हैं जिससे कि कैपिटल दिखे। ये चीज करी हमने, करते हैं सेव, चलते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर में आ चुके हैं। ठीक है, एंड इसके बाद में सारे के सारे कैपिटल है आपके। ओके, ये चीज आपको विजिबल हो रही है कि सारे के सारे कैपिटल है आप में। बट अब इसमें एक चीज और लिखनी है हमें, कि अगर इसके साथ में एक्टिव नाम की क्लास मिलती है, ठीक है, अगर इसमें एक्टिव नाम की क्लास मिलती है, देखिए एक्टिव की स्पेलिंग गलत हो गई, एक्टिव नाम की क्लास मिलती है, तो उसका कलर क्या होगा टेक्स्ट का, तो यहां पे लेंगे कलर वेर, एंड वेर के बाद में सेकेंडरी कर देंगे। जो आपने एक्टिव कलर देखा था ना, वो इससे ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज अभी तो आपको दिखेगी नहीं क्योंकि कोई भी आपका सेक्शन एक्टिव नहीं है अभी, और ये चीज आपकी हो गई। अगर मैं आपको दिखाऊं भी तो देखिए यहाँ पे कोई एक्टिव नहीं दिखेगा अभी। अब बात करते हैं इसके बाद में, जो स्क्रॉल करने के बाद में जो कलर एड ऑन हो रहा था ना, और फिक्स करवा रहे थे हम, वो कैसे हो रहा था। तो मैं यहाँ पे लूंगा आपका हेडर, स्क्रॉल करके एक क्लास बनाएंगे, इसको हम जावास्क्रिप्ट से ही अपेंड कराएंगे। हम जावास्क्रिप्ट से इसको अपेंड कराएंगे किस में, आपकी रियल टाइम पे जब स्क्रॉल करेगा यूजर तब।
एंड यहाँ पे होगा आपका मार्जिन टॉप से 0, ठीक है, एंड टॉप 0 पहली चीज। लेफ्ट आपका क्या रहेगा, आपका यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। विड्थ आपकी रहेगी यहाँ पे 100% की, ठीक है। हाइट आपकी रहेगी यहाँ पे 85 पिक्सल की। मैंने बताया था ना आपको, मैंने हाइट क्यों रखी थी, ये इसलिए रखी थी, अब आप समझ रहे हैं। यहाँ पे आपका बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड कलर में आपको क्या बताना है, यहाँ पे वेर में आपको क्या रखना है, बीजी व्हाइट, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके साथ है आपका बॉक्स शैडो में आपको क्या करना है, 0 सबसे पहले 4 पिक्सल का एंड 6 पिक्सल का, देन 0 RGBA, ठीक है। RGBA में कलर बताएंगे आप यहाँ पे 0, ठीक है, ये देखिए कॉमा 46 कॉमा एंड 0.05, दैट्स इट। ये चीज आपने बताई ब्लैक कलर में ही। इसको करूंगा मैं कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में वेबकिट है ना आपका, उस पर मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको सेव, ठीक है। ये क्लास आपको कब अपेंड करनी है, जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे, ठीक है। अभी आप चलेंगे वापस और दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ पे कोई भी इंपैक्ट ऐसा फुल नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये चीज तो आपकी होगी डेस्कटॉप वाले के लिए। अब डेस्कटॉप के बाद में आप देखेंगे तो रिस्पॉन्सिव में अभी बहुत सारी चीजें करनी है हमें। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए अभी साइड में, तो इस चीज को करेंगे अभी बाद में, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ यहाँ पे बैनर वाला पार्ट है ना जो आपका, वो भी हम बना लें। तो बैनर वाले पार्ट के लिए बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो चलेंगे यहाँ पे, अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये दोनों चीज मेरे को बनानी है। तो इसके लिए बनाएंगे कैसे, तो चलेंगे यहाँ पे, यहाँ आएंगे अपने HTML में आने के बाद में ये है आपका बैनर, ठीक है। ये आपका नेविगेशन एंड बैनर वाले पार्ट में आने के बाद सेक्शन लेंगे आप। सबसे पहले एक आईडी होगी आप पे, इस आईडी में हम रखेंगे होम, ओके। इस होम के बाद में एक क्लास होगी आपकी यहाँ पे बैनर सेक्शन, एंड इस पे आपका रैपर, जिससे कि हम रैप कर रहे हैं इसे, ओके। ये चीज आप समझ गए। इसके बाद है आपका यहाँ पे डिव होगा, डिव के बाद आप कंटेनर ले रहे हैं, कंटेनर में आपका डिव आ गया, यहाँ पे क्लोज भी करा हमने। एंड इसके बाद है आपका क्लास में रो के बाद हम यहाँ पे दे रहे हैं क्लास, आपकी क्लास में आपका अलाइन आइटम सेंटर, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स बाय डिफॉल्ट रहता है आपका रो नाम की क्लास पे, MD रो, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे रिवर्स रखना है हमें। तो देखिए आपने देखा था ना वहां पे आपका क्या था सेक्शन, आपका इमेज पहले तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आ रही थी, बट मोबाइल वेरिएंट पे आपका क्या था, वो टॉप पे चली गई थी, तो वो इसी की वजह से गई थी, ध्यान रखिएगा, फ्लैग्स MD रो रिवर्स, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लूं डिव के बाद में अगर मैं यहाँ पे बताऊं कॉल MD6, ठीक है। इस MD6 के अंदर ना मैं इमेज रख रहा हूं, ठीक है। ये देखिए इस MD6 के अंदर ना इमेजेस रख रहा हूं, इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे हीरो इमेज करके मेरे पास में है, एंड यहाँ पे मैं क्लास लूंगा, और क्लास का नाम भी आपका जो बूटस्ट्रैप हमें देता है रिस्पॉन्सिव करने के लिए इमेज को, वही यूज करेंगे हम, ठीक है। इमेज फ्लूइड लिया मैंने, ऑल्ट में मैं यहाँ पे बैनर बता दे रहा हूँ, दैट्स इट। ये देखिए ये है आपकी इमेज, ठीक है। अब इतनी चीज को मैं अभी पहले दिखाऊंगा आपको, बट उससे पहले मैं यहाँ पे एक और सेक्शन बना लेता हूं। यहाँ पे होगा आपका क्लास में आपका कॉल MD6, ठीक है। ये चीज मैंने ले ली। MY5 इट मींस कि आपका टॉप एंड बॉटम से मार्जिन ले रहा हूं, बट आपका MD स्क्रीन के ऊपर जितनी भी स्क्रीन होंगी उन पे आपका ये मार्जिन नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 कर दिया MD के बाद। एंड टेक्स्ट आपका सेंटर रहेगा मोबाइल स्क्रीन पे, बट MD की स्क्रीन के बाद ना ये आपका क्या हो जाएगा, राइट में रहेगा, इट मींस कि स्टार्ट में, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। इसके अंदर जो भी हमें कंटेंट रखना है वो मेरे पास में नोटपैड पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं वहां से इसको करता हूं पहले कॉपी। सबसे पहले मैं करता हूं उसको कॉपी करने के लिए चलते हैं नोटपैड पे आने के बाद यहाँ पे कुछ है, तो यहाँ पे मैं इसको करूंगा कॉपी इस टेक्स्ट को, एंड यहाँ पे करूंगा मैं इससे रिप्लेस, क्योंकि यहाँ पे ये डिव था आपका, तो ये डिव जो मैंने आपको समझाया वही है। इसके बाद H1 लिया है, H1 के लिए ऑलरेडी हमने CSS लिख दिया है वहां पे, एंड ब्रेक लगा दिया हमने। एंड P के लिए हमारे पास में डमी टेक्स्ट है, उसका यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे बटन है हमारा, तो एक डिव लिया, डिव पे MT4 इट मींस कि आपका मार्जिन टॉप से। एंड एंकर पे हम यहाँ पे बटन रख रहे हैं मेन BTN, एंड यहाँ पे आपका हैश में आपका अबाउट रख रहे हैं रीड मोर पे, ठीक है। ये चीज अगर मैं सेव करूं और चलूं यहाँ पे आपके यहाँ पे ब्राउजर पे, तो ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे इमेज दिख रही होगी आपको, टेक्स्ट विजिबल हो रहा है, यहाँ पे पैराग्राफ आपको विजिबल हो रहा है, एंड बटन तो हो ही रहा है आपको, ठीक है। एंड इसी के साथ में आपने देखा कि यहाँ पे होम भी आपका एक्टिव हो गया, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया था ना एक्टिव के लिए आपको कोई सेक्शन बनाना बहुत जरूरी है, तो वहां पे एक्टिव तभी मिलेगा क्योंकि होम हमने बनाया, क्योंकि हमने आईडी क्या पास करी, होम, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पे होम आपको यहाँ पे एक्टिव दिख रहा है। तो ये आपका सेक्शन बना। इस सेक्शन को बनाने के बाद में इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन चाहिए, किस चीज की चाहिए बस वो देखिए। तो यहाँ चलेंगे, यहाँ पे ये जो क्लास है ना आपकी बैनर रैपर, ठीक है, इसको करेंगे कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद इसको स्पेस को करेंगे थोड़ा सा कम, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद इसको करेंगे पेस्ट, एंड यहाँ पे एक चीज लिखनी है बस, यहाँ पे लेंगे आपका टॉप से आपका 100 पिक्सल का स्पेस पैडिंग का, इसको करूंगा सेव करने के बाद आप चलेंगे तो देखिए आपके सामने स्पेस दिख रहा है आपको। तो हमें लिखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि H1 के लिए हमने ऑलरेडी लिख दिया था, P के लिए हमने ऑलरेडी लिख रखा है, बटन तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है। अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पे रिस्पॉन्सिव की, ठीक है, कि रिस्पॉन्सिव में इसको कैसे लिखेंगे और मेन्यूज जो है हमारे उसके बारे में कैसे लिखना है हमें। तो चलेंगे यहाँ पे इंस्पेक्ट में,
इंस्पेक्ट करने के बाद आएंगे यहाँ पे, यहाँ चलेंगे आपका सबसे पहले, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो देखिए कितना खराब आ रहा है ना ये, तो ये सारी चीजों को सही करना है। तो यहाँ चलेंगे, यहाँ चलने के बाद सबसे पहले रिस्पॉन्सिव में पहले आपका जो टॉप वेरिएंट है आपका, उसमें हमें सर्विसेज के बारे में लिखना है, तो अभी हम सर्विस पे नहीं है, इसके स्मॉल वेरिएंट पे भी सर्विस है। एंड यहाँ पे आपका 991 पे कुछ कस्टम सीएसएस है, ठीक है। तो कस्टम सीएसएस में क्या क्या है आपका, सबसे पहले तो सेक्शन जो था ना आपका, उस सेक्शन पे हमने पैडिंग दे रखी थी, तो उसकी पैडिंग को कम कर देंगे, अब कर देंगे टॉप एंड बॉटम से आपका 20 पिक्सल का डैश से, पहली चीज। एंड इसी के बाद में आपका H1 है आपका, ठीक है, इस H1 के फॉन्ट साइज को कम कर देंगे, जो हमने वहां पे दिया था डेस्कटॉप के लिए वो नहीं रहेगा अब यहाँ पे आपका ये 50 पिक्सल का हो जाएगा। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे H2 पे फॉन्ट साइज कम होगा आपका, इसका कितना हो जाएगा आपका 30 पिक्सल का हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी के साथ में आपका लाइन हाइट भी आएगी आपकी यहाँ पे 40 पिक्सल की, ये देखिए लाइन हाइट हमने दी H2 के लिए, ओके। H3 पे थे हम, तो H3 पे यहाँ पे कितना दिखेगा, यहाँ पे फॉन्ट साइज दिखेगा आपका 20 पिक्सल का, ये देखिए हो गई आपकी। तो ये है आपका किसका, कस्टम का, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नैव बार की, ठीक है। अभी नैव बार वाले पे हमें लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेडर में स्क्रॉल्ड करके जो क्लास अभी हमने फिक्स नहीं करी है, जो जावास्क्रिप्ट से हमें करनी है, उसकी हाइट यहाँ पे कर देंगे ऑटो, क्योंकि वहां पे हमने 85 पिक्सल का दिया था ना, उसको यहाँ पे हम ऑटो बता रहे हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ में एक चीज और होगी हमारी यहाँ पे, आपकी हेडर रैपर करके जो क्लास थी ना, उसके साथ में मैंने एक क्लास बनवाई थी अभी आपको, तो यहाँ ऊपर चलेंगे एक बार, इस वाली क्लास की बात कर रहा हूं मैं, इसको करूंगा मैं कॉपी करने के बाद डॉट, ठीक है। एंड इस क्लास पे क्या क्या करना है वो देखिए, सबसे पहले आपका टेक्स्ट लाइन आपको सेंटर रहेगा, ठीक है। बैकग्राउंड ऐड करना है हमें, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लेंगे, ठीक है। वैर लेंगे आप, यहाँ पे वैर लिया मैंने, इस वैर पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे बीजी आपका व्हाइट, ओके, ये चीज होगी। एंड पैडिंग आप बताएंगे यहाँ पे बॉटम से, तो बॉटम से कितनी रहेगी 15 पिक्सल की, ठीक है। ये किसके लिए, ये मेन्यू के लिए। अगर मैं चलूं इतनी चीज को सेव करने के बाद अभी, तो यहाँ पे आपने देखा रिफ्रेश हुआ, रिफ्रेश होने के बाद सबसे पहले आपका यहाँ पे H1 का यहाँ पे टेक्स्ट कम हुआ, इट मींस कि आपका फॉन्ट साइज, एंड पैराग्राफ है, बटन है, यहाँ पे इमेज है। इसके बाद मैं क्लिक करूं तो देखिए सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज आ गया यहाँ पे, इट मींस कि आपका बैकग्राउंड कलर आ गया यहाँ पे, एंड बैकग्राउंड कलर के जस्ट साइड में आपको सारा कंटेंट सेंटर में दिख रहा है, ठीक है। ये चीज आपको दिख रही है विजिबल। एंड इसके बाद में अब एक चीज और करनी है, अभी थोड़ा सा स्पेस कम लग रहा है मेन्यू के बीच में, तो कैसे होगा वो, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको हेडर रैपर डॉट नैव आइटम, ठीक है, डॉट नैव लिंक, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप की क्लास को मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम, जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत में। एंड इसके बाद में आपका यहाँ पे है मार्जिन टॉप, ठीक है। टॉप से हम क्या करेंगे, आपका 15 पिक्सल दे देंगे, जिसके बाद आपका स्पेस आ जाएगा सबके बीच में। इसको करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको स्पेस दिख रहा है, प्रॉपर्ली आपको स्पेस दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए आपका ये बन गया। अगर मैं इसको मोबाइल पे ले चलूं तो देखिए मोबाइल पे आने के बाद आपने देखा इमेज मेरी ऊपर आ गई, ठीक है। अब ये करती क्या है, ये बेसिकली आपका क्या है कि हमने पहले कॉलम तो बनाया, इट मींस कि डिव आपका पहले इमेज वाला ही था, बट वो क्या कर रहा है कि उसको पहले जब तक वो मिलती नहीं है क्लास जो हमने रखी है रिवर्स वाली, तो वो रिवर्स वाली क्लास जब तक मिलती नहीं है, वो मिलती है आपको एमडी के बाद। तो देखो एमडी के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए सबसे पहले आपको बाय डिफॉल्ट जो मिल रही है, वो जैसी एमडी की क्लास मिलती है वो उसको स्वैप कर देता है, ठीक है। अब वो स्वैप कैसे करता है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं एंड यहाँ पे दिखाऊं तो देखो फ्लैक्स डायरेक्शन रो लगी है रिवर्स में, इसके बाद वो क्या करता है उसको चेंज कर देता है, ठीक है। चेंज करने की वजह से आपको क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिखता है एंड देन उसके बाद में इमेज दिखती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका, ये हो गया आपका इसका कि जिसमें आप बता रहे हैं। इसके बाद में कुछ चीजें और हैं आपकी मोबाइल वेरिएंट के लिए। अगर मैं इसको ले चलूं मोबाइल पे, देखिए अभी थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। इन चीजों को भी तो कंट्रोल करना है, तो यहां पे आएंगे, यहां पे 767 की जो प्रॉपर्टीज है कस्टम की, वो भी तो रखनी है आपको। सबसे पहले आपका H1 पे आपको क्या करना है, फॉन्ट साइज यहां पे 30 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। थोड़ा स्मॉल चाहिए होगा यहाँ पे क्योंकि ज्यादा बड़ा दिखा नहीं सकते। H3 है आपका यहाँ पे, उसमें आपको बताना है फॉन्ट साइज, तो यहां पे रखेंगे 22 पिक्सल का, ठीक है। एंड इसके बाद है P आपका पैराग्राफ, तो इसका फॉन्ट साइज यहां पे कर देंगे आपका 13 पिक्सल का, क्योंकि रीडेबिलिटी होनी चाहिए बस, एंड ज्यादा बड़ा दिखाने से कोई बेनिफिट नहीं है। एंड इसके बाद आप करेंगे मेन BTN जो हमारा कॉमन बटन की क्लास है, उसका फॉन्ट साइज यहां पे कर देंगे आप 13 पिक्सल का, ठीक है, जो कि हमने 17 रखा था वहां पे। और इसके बाद चलेंगे सेव करने के बाद, तो देखिए बटन आपका छोटा दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ P छोटा दिख रहा है, एंड गेट मोर जो आपका टाइटल है H1 वो छोटा दिख रहा है। एंड इसके बाद में मेन्यू अभी आपके सामने ये है, अभी ये फिक्स नहीं हो रहा, अगर फिक्स होने के बाद कलर ऐड ऑन कराना है वो अभी देखेंगे। तो ये आपका सेक्शन बना। इस सेक्शन के बाद में अब यहाँ पे होगा कैसे, ठीक है, वो जो फिक्स वाला आपको मैं बता रहा हूं कि फिक्स वाली जो आपको ऐड ऑन करानी क्लास वो कैसे। तो इसके बाद चलेंगे यहाँ JS में, पहले स्क्रॉल टॉप ले चलते हैं एंड यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको कैसे लिखना है वो देखिए। सबसे पहले आपको एक लेट लेना है, नैव लेना है, नैव के बाद इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी लेंगे आप, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर होता है आपके पास में, क्वेरी सिलेक्टर लिया हमने। इस क्वेरी सिलेक्टर में हम कौन सी क्लास को लेंगे, चलेंगे यहाँ पे HTML पे, यहाँ पे आपके सामने ये क्लास है, इसको करूंगा मैं
कॉपी करने के बाद डॉट के साथ इसको लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये लगाया हमने। एंड विंडो डॉट ऑन स्क्रॉल लेंगे यहाँ पे, ये जावास्क्रिप्ट का ही फंक्शन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद में यहाँ पे फंक्शन लिखा मैंने, पैराथेंथिस, देन कर्ली ब्रेसिस, कर्ली ब्रेसिस के बाद में इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ की कंडीशन में भी आपके पास में क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, डॉक्यूमेंट एलिमेंट, ठीक है, स्क्रॉल आपका टॉप मिलता है आपको, ये देखिए टॉप मिलता है, टॉप लेंगे हम ग्रेटर देन 20 से। जैसे ही आपको 20 से ऊपर होगा ना स्क्रॉल, तो उसमें आपको क्या करना है, क्लास ऐड ऑन करनी है आपको, क्लास लिस्ट ऐड के बाद में आपको यहाँ पे क्लास कौन सी ऐड ऑन करनी है वो देखिए। तो क्लास के लिए मैंने आपको बनवाई कौन सी क्लास थी, यहाँ चलेंगे थोड़ा सा, एंड ये क्लास मैंने आपको बनवाई थी, इसको करूंगा मैं यहाँ से कॉपी एंड यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है, बिना डॉट के, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एल्स बनेगा आपका, यहाँ पे एल्स में आपको क्या करना है, इसी को लेना है, कॉपी करेंगे हम एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में इसको कर देंगे रिमूव, दैट्स इट, ठीक है, ये चीज आपको दिख रही है। अब इस चीज को सेव करने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ना, तो यहाँ पे अभी स्क्रॉल बार ही नहीं है आपका, तो मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद में एक इनलाइन, ठीक है, इनलाइन में आपको यहाँ पे हाइट दे रहा हूं। अब क्यों दे रहा हूं, वो आपको स्क्रॉल दिखाने के लिए ही बस। तो 800 पिक्सल का मैं यहाँ पे दे रहा हूं। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो स्क्रॉल आ गया आपका। स्क्रॉल आते ही आपने देखा, ये देखिए आपको फिक्स दिख रहा है। स्क्रॉल आते ही आपका यहाँ पे बैकग्राउंड एड ऑन हो रहा है, जो कि हम फिक्स कर रहे हैं किसके साथ, जीएस के साथ में। ये चीज आपके सामने है। अब इसके बाद में एक चीज और थी इसके अंदर, अगर मैं यहाँ चलूं इंस्पेक्ट पे आने के बाद मोबाइल वेरिएंट, इस पे आपको फिक्स होता हुआ दिख रहा होगा, ये फिक्स होते हुए आपको दिख रहा है। इसके बाद अगर क्या करें हम, मेन्यू है, ठीक है, इस मेन्यू पे मैंने अबाउट पे क्लिक करा। अबाउट पे क्लिक करने के बाद ये मेन्यू क्लोज होता, वो मैंने आपको दिखाया था, बट यहाँ पे क्लोज नहीं होता है, क्योंकि बूटस्ट्रैप बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक क्लास अपेंड करता है शो नाम की, वो वहां पे छोड़ देता है। अब उसको रिमूव करना है हमें पर क्लिक पे। इट मींस कि जब भी यूजर आपका मेन्यू पे क्लिक करे ना, तो क्लास वहां से रिमूव हो जानी चाहिए। तो देखिए वो कैसे होती है। सबसे पहले ये जो आ गया आपका एल से रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, लेट लेंगे, नैव बार लेंगे, इजिकल टू लेंगे आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी लेंगे यहाँ पे, और क्वेरी में क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। अब ऑल में आपको क्या रखना है, डॉट नैव लिंक, ये है आपकी किसकी, एंकर वाली क्लास का नाम। इसके बाद आपको क्या करना है, नैव, ठीक है, कोलैप्स करके होता है हमारे पास में, ठीक है, कोलैप्स लिया मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, क्वेरी में आपका क्वेरी सिलेक्टर लेंगे अब बस। एंड इस क्वेरी सिलेक्टर में कौन कौन सी क्लासेस आएंगी वो देखिए, ठीक है। हम किस चीज के लिए कर रहे हैं मैं आपको समझा भी देता हूं एक बार। ये जो बटन है ना आपका, इस बटन पे जब भी हम क्लिक करते हैं मेन्यू के अंदर, क्योंकि टॉगल बटन है, तो वो यहाँ पे आपकी क्लास अपेंड करता है शो नाम की, ठीक है। अब उसी को मेरे को करना है रिमूव पर क्लिक पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे डॉट लगाएंगे, इसको लेंगे, ठीक है, फर्स्ट। एंड सेकंड थिंग की ये जो क्लास है आपकी कोलैप्स वाली, इसको भी लेंगे। बेसिकली ग्रुपिंग कर रहा हूं मैं, देखिए आपके सामने, ठीक है, डॉट लगा दिया मैंने, ठीक है। एंड इसके बाद अब ये दो हमने वेरिएबल्स बना लिए। इसके बाद है आपका नैव बार के बाद में यहाँ पे लगाएंगे फॉर ईच, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर ईच लगाएंगे, फंक्शन लिखेंगे। इस फंक्शन के बाद में मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन में यहाँ पे पास कर दूंगा ए, यहाँ पे देखिए ए पास कर दिया मैंने। इस ए के ऊपर हम क्या करेंगे, ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे यहाँ पे। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे करेंगे क्लिक की फंक्शनैलिटी, यहाँ पे क्लिक लिया, फंक्शन लिया। इस फंक्शन पे फिर अगेन इस फंक्शन पे करना क्या है वो देखिए, नैव बार जो कोलैप्स है ना आपका, क्लास लिस्ट में आपको रिमूव करना है क्लास कौन सी होगी, जो कि बूटस्ट्रैप खुद डालता है शो नाम की। ये देखिए ये चीज हमने कर दी। इसको करूंगा मैं सेव, एंड सेव करके चलेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए रिफ्रेश हुआ अपने आप, रिलोड। इसके बाद क्लिक करा मैंने, क्लिक करने के बाद मेन्यू तो आपका खुल गया। इसके बाद मैं जिस भी मेन्यू पे क्लिक करूं, सपोज मैं अबाउट पे क्लिक करता हूं, देखिए अबाउट पे क्लिक करते ही क्लोज हो गया। सर्विस पे करूं तब भी, ब्लॉग पे करूं तब भी, कॉन्टेक्ट पे करूं तब भी। आप समझ गए। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने वो क्लास ही रिमूव करवा दी जो बूटस्ट्रैप अपेंड करवाता है, ठीक है, कैसे, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ये चीज आप समझ गए। तो ये आपका यहाँ पे सेक्शन बना। अब इसके बाद में एक सेक्शन और बना लेते हैं। तो वो सेक्शन कौन सा है आपका, यहाँ पे आएंगे नीचे आने के बाद ये आपका अबाउट, ठीक है। इस अबाउट वाले सेक्शन में कैसे बनेगी, कैसे चीजें चलेंगी, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो इस अबाउट वाले सेक्शन के लिए चलेंगे यहाँ पे अपने एडिटर पे। ये चीज तो हो गई आपकी, तो ये हमारा नेविगेशन हो गया। तो ध्यान रखिएगा जितने भी हम यहाँ पे आईडी यूज कर रहे हैं ना, सबसे पहले होम, अबाउट, सर्विसेज, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट, यही आईडी हम यूज करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे करा बैनर पे होम, एंड देन इसके बाद में अब यहाँ पे यूज करने वाले अबाउट के लिए। तो अबाउट पे आएंगे, यहाँ पे सेक्शन, एक आईडी यूज करनी है, और आईडी वही जो आपने वहां पे पास कर रखी है। एंड देन इसके बाद में क्लास, इस क्लास में आपको क्या रखना है, अबाउट रैपर, ठीक है। ये क्लास हमने रख ली। अगर इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन रहेगी तो इसी क्लास के थ्रू हम इसे मॉडिफाई करेंगे। क्लास ले रहे हैं हम यहाँ पे। क्लास में आपका कंटेनर होगा, आपका यहाँ पे कंटेनर लिया। इस कंटेनर के बाद में हमें लेना है यहाँ पे रो। देखिए रो ली मैंने। रो लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट, एंड कंटेंट में बिटवीन रखना है आपको, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका अलाइन आइटम्स सेंटर, ये देखिए, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। ये चीज करने के बाद में अब आपको क्या लेना है इसके अंदर, यहाँ पे लेंगे आप
div लेने के बाद क्लास, एंड इस क्लास पे आपको रखना है कॉल md6 सबसे पहले मीडियम स्क्रीन के लिए, एंड स्मॉल में जाने के बाद ये चीज हो जानी चाहिए आपकी 12, ओके। एंड यहाँ पे होगा आपका MB4, इट मींस क्या मार्जिन बॉटम से टॉप से 4 होगा, ठीक है, मार्जिन बॉटम से होगा आपका, बट ये MD स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखेगा। MD स्क्रीन के इट मींस की स्मॉल स्क्रीन है ना, उन पे आपको ये स्पेस दिखेगा बट बड़ी पे नहीं दिखेगा। एंड इसके बाद में जो इमेज लगाना है हमें, इमेजेस स्लैश करने के बाद में अबाउट नाम की एक इमेज है मेरे पास में, वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एंड इसके बाद में इमेज फ्लूइड जो हमें क्लास मिलती है वो, एंड इसके बाद में ऑल्ट, ठीक है। इस ऑल्ट में मैं यहाँ पे अभी हैश डाल देता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। अगर इसके बाद में सेकंड जो सेक्शन होगा हमारा टेक्स्ट का, तो वो भी तो बनाना है हमें, तो कॉल MD6 लेंगे हम, कॉल SM12 लेंगे हम, ठीक है। PS MD क्या होगा यहाँ पे 5, ठीक है। इट मींस कि आपका क्या होगा यहाँ पे, जितनी भी बड़ी स्क्रीन है MD के ऊपर, LG, XL, XXL, उन पे आपका स्पेस लेगा पैडिंग लेफ्ट से, ठीक है। एंड टेक्स्ट सेंटर होगा आपका स्मॉल स्क्रीन के लिए, बट MD की स्क्रीन के ऊपर ना वो आपका लेफ्ट में रहेगा। देखिए कुछ इस तरीके से आप क्लासेस को यूज कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद इसका भी कंटेंट हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे कॉपी यहां से टेक्स्ट का, क्योंकि हमें लिखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं रखता हूं ये चीज बार बार कि समझा सकूं मैं आपको सबसे ज्यादा। इसके बाद आपने देखा ये चीज समझा दी मैंने, H2 लिया मैंने, H2 पे ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है। ब्रेक करने के बाद P है हमारे पास में पैराग्राफ, और A ले रहे हैं हम href, ठीक है, एंड BTN यहां पे रख रहे हैं। इस चीज को करूंगा सेव, एंड चलेंगे यहाँ पे अपने यहाँ पे वेबसाइट पे, एंड करेंगे स्क्रॉल डाउन। सबसे पहले फिक्स वाला आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा, एंड देन उसके बाद में ये चीज आपको यहाँ पे अबाउट वाली दिख रही है, बट हमने यहाँ पे एक लगाया था इनलाइन, तो इसको करेंगे आप रिमूव, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। आपको समझा दिया मैंने। इसको देखने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे स्क्रॉल फिक्स हो रहा है, ठीक है। अबाउट पे आ रहे हैं, अबाउट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपका अबाउट भी आपका एक्टिव चेंज हो रहा है, ठीक है। अब कैसे हो रहा है ये चीज तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो बॉडी पे चल रही है चीजें, इसकी वजह से हो रहा है ये चीज, ठीक है। ये चीज आप समझ गए, और इसी चीज को मैंने डिटेल में भी समझा रखा है अपने ट्यूटोरियल वाली सीरीज में बूटस्ट्रैप 5 की, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। अब इस चीज को रिस्पॉन्सिव टेस्ट करना है तो करेंगे यहां से इंस्पेक्ट करने के बाद चलेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले, अगर मैं फोन पे ही आ गया डायरेक्ट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव है। और थोड़ा सा मैं बड़ा करता हुआ चलूंगा तो देखिए आपके सामने ये डिजाइन, तो प्रॉपर्ली ये सेक्शन भी आपका रिस्पॉन्सिव बन गया है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, तो देखिए, ठीक है, प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव, ठीक है। ये चीज हमने बना ली कि हमने होम, अबाउट एंड नेविगेशन का पार्ट हमने कवर कर लिया, एंड इसके आगे जितने भी है आपका सर्विस, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट, देन ये सारी चीजें हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। इस पार्ट में इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए इसकी वजह से। एंड इस वीडियो में जो भी आपका डाउट है ना गाइस, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक, शेयर एंड कमेंट तो जरूर ही करना है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद गाइस।